आज हम ब्लड में अगला पार्ट देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में देखा था। अब हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहली चीज लेंगे हम ब्लड क्लॉटिंग, या इसको कहते हैं हम रक्त स्कंदन। अब रक्त स्कंदन कब होगा या इसकी जरूरत हमको शरीर में कब पड़ेगी? इसकी जरूरत हमको तब होगी जब कभी भी चोट लग जाए, खरोंच लग जाए, उस समय हमको ब्लड क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट होती है या रक्त स्कंदन की जरूरत होगी। अब हमने 3 सेल्स पढ़ी थी ब्लड के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिलेगा। अब हम देखें इसमें थ्रोम्बोसाइट। अगर आपको चोट लगती है तो सबसे पहले कौन सी सेल टूटेगी? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसको हमने प्लेटलेट्स भी कहा था। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट के अंदर एक सब्सटेंस होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ही चोट लगेगी इस थ्रोम्बोसाइट से एक सब्सटेंस रिलीज होगा जिसको कहेंगे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो एक दूसरे में सिमिलर होंगे, इनको याद कैसे रखेंगे? ये था हमारा थ्रोम्बोसाइट, सेल की बात हो रही थी। ठीक है, अब सेल टूट रही है तो उसका प्लास्टर करना है, तो स्टार्टिंग में वर्ड क्या यूज किया हमने यहाँ पे? थ्रोम्बो। थ्रोम्बोसाइट से कौन सा वर्ड लिया हमने? थ्रोम्बो। प्लास्टर करने वाला सब्सटेंस है, इसलिए सब्सटेंस कौन सा हो गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। मतलब जैसे ही थ्रोम्बोसाइट टूटेंगी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। उसके बाद प्लाज्मा में एक प्रोटीन पढ़ी थी हमने, प्रोथ्रोम्बिन। ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होगी, ये इनएक्टिव कंडीशन में प्लाज्मा में होती है। बट कब तक इनएक्टिव होगी? जब तक प्रोथ्रोम्बिन इससे आके रिएक्ट नहीं करता। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन इससे रिएक्ट करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? थ्रोम्बिन पे। मतलब स्टार्टिंग का कौन सा वर्ड हट गया अब यहाँ पे? स्टार्टिंग का यहाँ पे प्रो हट गया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? थ्रोम्बिन पे। ये एक एक्टिव प्रोटीन है। ठीक, यहां तक का हम फिर से देखें। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही टूटेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगी। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थ्रोम्बिन, जो कि एक एक्टिव प्रोटीन है। ये अब आगे रिएक्ट करेगी फाइब्रिनोजन से। ये फाइब्रिनोजन भी हमको प्लाज्मा में मिला था। ये दोनों हमको किस में मिले थे? प्लाज्मा प्रोटीन पे। बट ये कब तक रिएक्ट नहीं करते? जब तक इसके ऊपर के सब्सटेंस ना आ जाए। तो यहाँ पर थ्रोम्बिन रिएक्ट करेगा फाइब्रिनोजन से और ये फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होगा फाइब्रिन मोनोमर पे। अब ये फाइब्रिन मोनोमर क्या है? फाइब्रिन मोनोमर, फाइब्रिन का मतलब एक ऐसी प्रोटीन जिसमें एक सिंगल धागा हो। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझ लें तो एक सिंगल थ्रेड है। ठीक है, जब बहुत सारे थ्रेड बन जाएंगे तो ये मोनोमर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब पॉलीमर में। तो फाइब्रिन मोनोमर कन्वर्ट किस में हो जाएगा? फाइब्रिन पॉलीमर में। और यही फाइब्रिन पॉलीमर कहलाता है क्लॉट। मतलब जब बहुत सारे धागे आपस में मिल जाएंगे तो एक धागों का गुच्छा बन जाएगा, उसको कहते हैं हम क्लॉट। ठीक है, आगे देखें एक इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड ग्रुप। ये हमारे इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो अब पहले हम स्टार्ट करें कुछ बेसिक से। सबसे पहली चीज, ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी की सरफेस पर हम जो देख रहे हैं ये एक्चुअली में एक प्रोटीन है और इसी प्रोटीन को नाम दिया हमने एंटीजन। ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे मिलने वाली प्रोटीन को नाम दिया हमने एंटीजन। और ये एंटीजन होती हैं दो टाइप की, एंटीजन ए और एंटीजन बी। मतलब आरबीसी की सरफेस पे दो एंटीजन मिली हमको, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझ लें हम। हमारी बॉडी, अगर ये हमारा शरीर है, इसके अंदर जितनी भी प्रोटीन है, क्योंकि एक टाइप की प्रोटीन नहीं होगी, एक से ज्यादा होंगी, तो जितने टाइप की भी प्रोटीन होगी ये एक दूसरे को पहचानती हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर की है। बट
अगर कोई प्रोटीन बाहर से आ जाए, अगर कोई एक्स प्रोटीन बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आने की कोशिश करेगी तो इस एक्स प्रोटीन को हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेती है। डिटेक्ट क्या कर लेती है कि ये हमारे शरीर की नहीं है, ये कोई फॉरेन प्रोटीन है। अगर बॉडी के अंदर कोई फॉरेन प्रोटीन या बाहर से कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन आ जाए तो इसका डिटेक्शन होगा। अब डिटेक्शन हो गया कि ये हमारे बॉडी की नहीं है तो बॉडी कैसा रिएक्ट करेगी। अब इसको बॉडी से क्या करना है, हमको बाहर करना है। ठीक है, बाहर करने के लिए ये क्या करेगी, एक फोर्स बनाएगी। फोर्स क्या बनाएगी कि भाई एक ऐसी फोर्स मिल जाए हमको कि ये फॉरेन प्रोटीन हमारे शरीर से बाहर चली जाए। तो उसको अब हम नाम देंगे एंटीबॉडी। और किसके अगेंस्ट में बन रही है, एक्स के अगेंस्ट में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसी पे बेस है ब्लड ग्रुप। अब आगे देखें हम, अगर हमारे पास दो टाइप की एंटीजन है तो एंटीबॉडी भी कितनी मिलेंगी, अब दो टाइप की। यहाँ पे हमको जो एंटीजन है वो आरबीसी की सरफेस पे मिल रही थी, बट जो एंटीबॉडी है वो कहाँ मिलेगी हमको, प्लाज्मा के अंदर। और एंटीबॉडी कितने टाइप की होगी, दो टाइप की। ठीक है, अब इसको समझ लें। एंटीबॉडी ए, अगर एंटीबॉडी ए है तो ये किस एंटीजन के अगेंस्ट में काम करेगी, एंटीजन ए की। ठीक है, दूसरी चीज, अगर एंटीबॉडी हमारे पास बी है, एंटीबॉडी बी, इसका मतलब किस एंटीजन को मार रही होगी, एंटीजन बी को। ठीक है, इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब हम आगे देखें। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनने 1900 पर ये डिस्कवर किया था कि हमारे बॉडी में दो टाइप की एंटीजन है और इसी के अगेंस्ट में दो टाइप की एंटीबॉडी है। ठीक है, और इसी बेस पर इनने एक सिस्टम दिया, उस सिस्टम को नाम देते हैं हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, अब कैसी ब्लड ग्रुपिंग होगी इसको देख लें हम। हमारे पास यहाँ पर है एंटीजन, कितने टाइप के एंटीजन है, दो टाइप की। उस दो टाइप के एंटीजन के बेस पे हम टोटल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं चार। पहला, अगर आपके बॉडी में सिर्फ कौन सी एंटीजन है, एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए। मतलब ब्लड ग्रुप जो बना है वो किसके बेस पे बना है, एंटीजन के बेस पर। जो एंटीजन होगी वही ब्लड ग्रुप होगा और एंटीजन के उल्टा क्या मिलेगी हमको, एंटीबॉडी। इस कॉन्सेप्ट को देख लें। अब एक कॉन्सेप्ट देख लें, बाकी सारे एज इट इज होंगे। यहाँ पे हमारे पास कौन सी एंटीजन आ गई, एंटीजन ए। मतलब हमारा शरीर किस प्रोटीन को पहचान रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए प्रोटीन को। अगर धोखे से दूसरी प्रोटीन आ जाए, कौन सी वाली, बी एंटीजन आ जाए, तो इसको बाहर करना होगा और बाहर करने के लिए हमारे शरीर में क्या उपस्थित होनी चाहिए, एंटीबॉडी बी। बस यही कॉन्सेप्ट पूरे ब्लड ग्रुप में चलेगा। जो एंटीजन होगी उसके अपोजिट क्या मिलेगी आपको, एंटीबॉडी। ठीक है, अगला, अगर एंटीजन बी है तो जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप और उसका अपोजिट क्या मिलेगी, एंटीबॉडी। अगला, अगला कॉम्बिनेशन, अगर दोनों एंटीजन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी। बट यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर सपोज आपके पास एंटीबॉडी ए बन गई तो ये किसको किल करने लगेगी, ए वाले को। अगर बी बन गई तो किसको किल करने लगेगी, बी वाले को। इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, लास्ट देखें, अगर दोनों एंटीजन एब्सेंट हो तो क्या होगा। अगर दोनों एंटीजन एब्सेंट है तब ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया आपका, ब्लड ग्रुप
O। अब इस वाले कंडीशन को समझ लें हम। दोनों एंटीजन एब्सेंट है, मतलब हमारा शरीर ना तो ए को पहचान रहा है और ना ही बी को, इसीलिए इसके अगेंस्ट में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे देखें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है उसको समझें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि अगर हमारे शरीर में एंटीजन ए है, मतलब हमारा शरीर अभी किसको पहचान रहा है, सिर्फ ए को, तो धोखे से भी कौन सी एंटीजन ना आ पाए शरीर के अंदर, एंटीजन बी। मतलब आपको किसको मैच करके देना है, एंटीजन को, कोई भी अपोजिट एंटीजन ना आ पाए बॉडी के अंदर, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज अगर धोखे से कोई और एंटीजन आ गई तो ब्लड के अंदर क्लम्प्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज को हम समझ लें। अगर हमारा ब्लड ग्रुप है ए, तो जो ब्लड ग्रुप ए वाला है ये ए वाले से ही ब्लड को एक्सचेंज कर सकता है, मतलब ए वाला ए वाले को ब्लड दे भी सकता है और उससे ब्लड ले भी सकता है। ठीक है, ऐसे ही बी में बी वाला बी वाले को ब्लड दे भी सकता है और उससे ब्लड ले भी सकता है। ओ वाला ओ वाले से एक्सचेंज कर सकता है, और ए बी वाला भी क्या करेगा, ए बी वाले से एक्सचेंज करेगा। अब इनका आपस में ट्रांसफ्यूजन देख लें हम। ठीक है, ये तो अभी हमने इंडिविजुअल ट्रांसफ्यूजन देखा, अब हम आपस में कैसे ट्रांसफ्यूज होंगे उसको देख लें। ब्लड ग्रुप अगर ए है तो अब हम किसको ब्लड दे सकते हैं, और किससे एंटीजन मैच हो रही है यहाँ पे, ए बी वाले से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ए मैच हो गई, मतलब ए वाला ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। अगला, ये बी वाला ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि एंटीजन कौन सी मैच हो गई यहाँ पे, बी। अब अगली चीज, ओ वाला सभी को ब्लड दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगी, इसीलिए ओ वाला ए वाले को ब्लड देगा, बी को देगा, ए बी को देगा। ठीक है, इस पूरे फ्लो चार्ट में हम ये देख रहे हैं कि ओ से सारे एरोस बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ओ है क्या एक्चुअली में, यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता, ये सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी की तरफ सारे एरो आ रहे हैं, मतलब ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। इस पूरे फ्लो चार्ट से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं हम। ये कंक्लूजन यूनिवर्सल डोनर पे देखें। यूनिवर्सल डोनर के पास क्या कोई एंटीजन थी, यूनिवर्सल डोनर है ओ, और ओ का भी हमने देखा था एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों क्या थी, एब्सेंट। मतलब डोनर वही बनेगा जिसके पास जितनी भी एंटीजन हो सारी क्या हो जाएं, एब्सेंट। और एक्सेप्टर वो बनेगा जिसके पास सारी एंटीजन क्या हो जाए, प्रेजेंट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, डोनर वही होगा जिसके पास सारी एंटीजन एब्सेंट होंगी, एक्सेप्टर वो होगा जिसके पास सारी एंटीजन प्रेजेंट होंगी। ये कॉन्सेप्ट हमको आगे काम आएगा, आगे देखते हैं। एक और चीज आती है RH फैक्टर। हमने सुना होगा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है RH फैक्टर से। ये नाम RH कहाँ से आया, इसको देखें हम। ये दो एंटीजन जो ए और बी थी, उसके अलावा हमारे बॉडी में एक और एंटीजन मिली, और ये एंटीजन किससे सिमिलर थी, रेसस मंकी से। ठीक है, एक ऐसी प्रोटीन जो किससे रिजेंबल कर रही है अभी, रेसस मंकी की आरबीसी से। यही प्रोटीन हमारे बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में 80 से 85% तक मिली,
तो जितने भी लोग थे जिनके अंदर ये प्रोटीन मिली उनको नाम दे दिया हमने पॉजिटिव, और जिसके अंदर ये नहीं मिली उसको क्या कह दिया अब हमने, नेगेटिव। मतलब ब्लड ग्रुप तो अभी वही चल रहे थे, ए बी और ओ, बट एक और प्रोटीन एक्स्ट्रा ऐड कर दी हमने। अगर RH वाली प्रोटीन है तो पॉजिटिव हो गया ये, और अगर यही नहीं है तो क्या हो जाएगा ये, नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ये है कि RH फैक्टर वाली प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव और एब्सेंट है तो नेगेटिव। अब इसका ट्रांसफ्यूजन देख लें हम। एक और चीज, ये जो RH फैक्टर है इसको एक और नाम दिया गया था साइंटिस्ट के थ्रू, डी एंटीजन। ठीक है, आगे देखें। अब RH वाला कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है। अभी तो हमको A और B एंटीजन मैच करनी थी, अब क्या एक्स्ट्रा मैच करना पड़ेगा, RH फैक्टर। पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव वाले से ब्लड एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से ब्लड एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे हमने वहां पर देखा था O वाले के पास कोई एंटीजन नहीं थी तो ये सभी को ब्लड दे सकता था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर RH नहीं है तो वो कैसा हो गया, RH नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, ठीक है। इसके जस्ट पहले अभी हमने एक कॉन्सेप्ट और क्लियर किया था कि यूनिवर्सल डोनर कौन था, O, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा था, AB, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर वही बन सकता है जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो। तो उसी का एक एडवांस क्वेश्चन। अब यहां पर O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होगा या O नेगेटिव। अब देखें, हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि जितनी भी एंटीजन है वो सारी एंटीजन अगर एब्सेंट हो जाए तो वो यूनिवर्सल डोनर होगा। अभी तक हमारे पास 2 एंटीजन थी, दोनों एब्सेंट हो गई तो ब्लड ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर बन गया। अब हमारे पास कौन सी एंटीजन आ गई, RH। तो यहां पर अब यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, जिसके पास RH भी एब्सेंट होगी। मतलब एक्चुअल में यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव होगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा या AB नेगेटिव। सेम वही कंक्लूजन हमारा, अगर जितनी भी एंटीजन है वो सभी प्रेजेंट है तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। तो यहां पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा बन जाएगा, AB पॉजिटिव, ठीक है। आगे देखिए,